हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, आवेदन दे मिलेगा 3 कमरों का घर। एक बड़ी खबर की झारखंड के महिला बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार घर नहीं है, वैसे ग्रामीणों को पक्का मकान देने के लिए अबुआ आवास योजना लाई है। इसको लेकर योग्य लाभुक सरकार के आपके द्वार कार्यक्रम में आवेदन जमा कर सकते हैं। अरे अबुआ आवास योजना में राज्य सरकार लाभुकों को 2 लाख रुपये सहयोग राशि दे रही है। इसमें 3 कमरों का प्रावधान किया गया है। मंत्री जोबा मांझी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षित होने के साथ बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए नियमित स्कूल भेजने की अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द होगी 40 से 50 हजार नई बहाली। इधर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम लोहरदगा में कल हुआ है। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा सरकार के 2 मंत्री और वरीय प्रशासनिक अधिकारी के साथ राजनेता शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में जल्द ही 40 से 50 हजार नई बहाली की जाएगी और हमारी सरकार गांवों में लंबित 15,000 सड़कों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम गाड़ी योजना के अंतर्गत गाँवों में बसें चलाई जाएगी, जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं और झारखंड आंदोलनकारियों और दिव्यांगों को किसी प्रकार का कोई भी भाड़ा नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंटों को फ्री में यात्रा करने की छूट मिलेगी। साथ ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जरिए उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट पर ऋण भी दी जा रही है। आप ऋण लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साथ ही राज्य सरकार यूपीएससी, जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी करा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज हो सकती है बारिश। इधर रांची समेत पूरे झारखंड के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। सुबह और शाम में ठंड का एहसास अधिक हो रहा है। फिलहाल कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई है, लेकिन बादल छटते ही करीब 1 सप्ताह बाद कनकनी वाली ठंड शुरू हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जीत ली गई जंग। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों में से 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों से बातचीत की है और उन्होंने श्रमिकों और रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए कर्मियों के मनोबल और साहस की जमकर सराहना की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विपक्ष को झारखंड का विकास नहीं दिख रहा। इधर सरकार इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का विकास विपक्ष को नहीं इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विपक्ष को नहीं दिख रहा झारखंड का विकास है। इधर सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के चोरी मैदान से विपक्ष पर हमला किया है। मुख्यमंत्री ने लगभग यहां 133 करोड़ की लागत से 21 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किए हैं। इसके अलावा 133 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के लोगों को झारखंड में हो रही विकास नजर नहीं आ रही है। झारखंड के अति पिछड़े गांवों तक विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को 8वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता के बालक और बालिका वर्ग में विजेता रही गोड्डा जिले के खिलाड़ियों ने मुलाकात की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, फीस संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने झारखंड को फीस संशोधन विधेयक 2022 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया है और संशोधन अधिनियम के रूप में इसे लागू कर दिया गया है। न्यायालय की विभिन्न प्रक्रियाओं का संशोधित शुल्क निर्धारित कर दी गई है और संपत्ति विवाद का अधिकतम शुल्क 3 लाख रुपये किया गया है। दूसरी ओर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पुलिसकर्मी मतदान से वंचित न हो, इसे ध्यान रखने को कहा गया है। वहीं मतदान ड्यूटी पर तैनात जवान, हवलदार हो या फिर पुलिस अधिकारियों को पोस्टल बैलेट से मतदान करना होगा, ये अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार यानी कि भारत निर्वाचन आयोग का भी इसे लेकर स्पष्ट निर्देश आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुत्तों के शौकीन हो जाए सावधान। इधर नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोग सावधान हो जाइए। यदि आपने अपने घर में कुत्ता पाल रखा है तो आपको उसका निबंधन कराना जरूरी है। रांची नगर निगम की ओर से आम लोगों को पालतू कुत्ता का निबंधन कराने का निर्देश दिया गया है।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई पर रोक लगाने की मांग है। इधर संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन की 3 दिवसीय संयुक्त महापड़ाव का समापन मंगलवार को राजभवन के सामने हुआ है, जिसमें जमकर प्रदर्शन करते हुए महंगाई पर रोक लगाने और जीएसटी और उत्पादन शुल्क के जरिए लूट बंद करने की मांग की है और सभी के लिए रोजगार के साथ ही साथ निजीकरण बंद करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल कर्मचारियों के हितों में बुलंद होगी आवाज। इधर दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा रांची के बीएनआर होटल में बुधवार को रेल मंडल स्तरीय सांसदों की बैठक रेल अधिकारियों के साथ होगी। आयोजन सुबह के 10:30 बजे से होगा, जिसमें रेल कर्मचारियों के हितों में आवाज को बुलंद किया जाएगा। इसके साथ ही इधर बताते चले कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे मजदूरों के मंगलवार देर शाम को बाहर आने के साथ ही पूरे देश के साथ साथ झारखंड के लोग खुशी में झूम उठे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रजिस्ट्रेशन में हो सकता है सुधार। इधर 11वीं के रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई गलती हो तो संशोधन के लिए झारखंड के सभी +2 स्कूल और कॉलेजों में कैंप लगाया जाएगा। 4 और 5 दिसंबर को ये कैंप लगेगा और त्रुटियों में संशोधन किया जा सकता है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई भी गलती हो तो उसमें आप सुधार करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में बढ़ेगा हॉस्टल की सुविधा। इधर रिम्स प्रबंधन ने इलाज के लिए आने वाले मरीजों और यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए कई सुविधा बढ़ाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार बैठक में 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 300 बेड के हॉस्टल निर्माण की स्वीकृति दी गई है। दूसरी तरफ परिवार नियोजन अभियान 20 दिसंबर तक चलेगा। इस बार पुरुष नसबंदी को ज्यादा फोकस किया गया है। इसके साथ इधर रांची के सदर अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में एमआर के प्रवेश पर रोक लगा दिया है, जिससे कि वे ना तो डॉक्टरों से संपर्क कर सकेंगे और ना ही मरीजों से। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चाइनीज निमोनिया को लेकर अलर्ट है। इधर रांची जिला के सरकारी अस्पतालों को चाइनीज निमोनिया को लेकर अलर्ट कर दिया गया है और सिविल सर्जन ने बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसके साथ इधर झारखंड के 5 मजदूर सऊदी अरब में फंस गए हैं। मजदूरों ने वीडियो बनाकर भारत और झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाए हैं और वीडियो जारी होने के बाद इन मजदूरों के परिजनों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इन्हें सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। इसके साथ ही इधर रांची जिले के सभी चयनित स्कूलों के कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों का फाइलेरिया की जांच की जाएगी। इसमें 313 स्कूलों के 8,230 बच्चे चयनित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से केंद्र सरकार भी होगी पीछे। इधर राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम 25 नवंबर से पंचायत स्तर पर चल रही है। वहीं बुधवार से केंद्र सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार शुरू होगा, जो 26 जनवरी तक चलेगा। वहीं दूसरी तरफ चक्रधरपुर में लोहार जन कल्याण समिति की बैनर तले कोल्हान प्रमंडल की लोहरा और लोहरा कर्मा जाति की बैठक हुई है। इसमें लोहरा समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग सरकार से की गई है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी सिंहभूम में हेल्थ सेंटर के लिए अनुबंध पर 8 डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। इसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी के कार्यालय में 30 नवंबर गुरुवार को इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू दे सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरे 2 तक। इधर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे 10वीं कक्षा के छात्र छात्राएं मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा फॉर्म 2 दिसंबर तक ऑनलाइन भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है और परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म सरकारी स्कूलों में भरा जा रहा है और 6 फरवरी से परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। इसके साथ इधर जैक इंटर की परीक्षा के लिए मंगलवार से ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर है। वहीं विलंब शुल्क के साथ 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ BBMKU की BSc नर्सिंग पार्ट 4 सत्र 2019 से 23 की परीक्षा 1 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोलियो की दवा। इधर 10 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक सुबह के 8 बजे से लेकर 4 बजे तक दवा पिलाने का काम
किया जाएगा और छूटे हुए बच्चों को 11 और 12 दिसंबर को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके साथ इधर कोडरमा में डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस 1, 2 और 3 दिसंबर को झुमरी तलैया के जमीखाना क्लब में होगा। इसमें देश भर से करीब 250 सर्जन भाग लेने पहुंचेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण सखी के पुनः बहाल करने की मांग है। इधर आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण सखी के पुनः बहाल करने की मांग को लेकर राज्य स्तरीय आह्वान पर आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के बैनर तले शिकारीपाड़ा विधानसभा के झामुमो विधायक नलिन सोरेन को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं दूसरी तरफ इधर झारखंड आंदोलनकारी अपने मांगों को लेकर दुमका प्रमंडल के तत्वाधान में अग्रसेन भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किए। इस दौरान आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, पहचान, नियोजन और सम्मान पेंशन समान रूप से 50-50 हजार रुपया देने की मांग की है। साथ ही साथ जीते जी आंदोलनकारियों को पहचान करो, इसकी मांग की गई। वहीं दूसरी तरफ पाकुड़ में JSLPS के तहत 48 सखी मंडलों को 55 लाख रुपए का बैंक लीकेज दी गई है और आजीविका पशु सखी को किट भी प्रदान की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कमजोर छात्रों पर ज्यादा फोकस है। इधर +2 स्कूलों के छात्र छात्राओं के बेहतर रिजल्ट के लिए जिला शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दिया है। 100% रिजल्ट के लिए कई कैटेगरी में स्कूलों के मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं को चिन्हित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इधर स्टील यानी कि सेल के विभिन्न प्लांटों में 6 माही में बेहतर प्रदर्शन के बाद भी कर्मियों की मांगों पर विचार नहीं होने से आंदोलन के मूड में कर्मी दिख रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बगैर बायोमेट्रिक एंट्री के नहीं मिलेगी गैस सब्सिडी। इधर बायोमेट्रिक एंट्री के बगैर अब गैस सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसको लेकर उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से अंगूठा का निशाना देना होगा। जिन लाभुक के नाम पर कनेक्शन है उनको ही बायोमेट्रिक एंट्री करानी है। इसको लेकर जिले के सभी गैस एजेंसियां शिविर लगाएगी। डिलीवरी मैन ई-पोस्ट मशीन लेकर उपभोक्ता के घर अंगूठे का निशान लगाने के लिए घूम रहे हैं और 31 दिसंबर तक ये काम पूरा करने को कहा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम कर्मियों ने निकाली आक्रोश रैली। इधर निगम कर्मियों ने झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली है और कहा है कि सफाई कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इधर शहर से सटे बेंगाबाद के सोनबाद स्थित कामधेनु पेट्रोल पंप में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलेगा। गिरिडीह में इसको लेकर उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही साथ इधर बगोदर प्रखंड मुख्यालय में 20 दिनों से जल आपूर्ति पूरी तरह से ठप होने से हाहाकार मचा हुआ है। साथ ही इधर बाघमारा विधायक ढुलू महतो की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और इसके बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद रेफर कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम में उतार चढ़ाव के कारण बढ़ रही मौसमी बीमारी के फ्लू। इधर ठंड के मौसम आते ही मौसमी बीमारी की चपेट में आने से हर दिन लगभग 350 से अधिक रोगी उपचार के लिए चाईबासा सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर ग्रामीणों को अब गुआ सेल की जनरल अस्पताल प्रबंधन की ओर से सरंडा संजीवनी मोबाइल चिकित्सा वाहन सुविधा शुरू की गई है। गाँव में ही इलाज करना होगा, ग्रामीणों को बड़े अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को 70 घंटे इंटर्नशिप करना जरूरी है। इस दौरान 1200 रुपये स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा और उनके खाते में ये राशि भेजी जाएगी और झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन योजना में देरी से परेशानी। इधर झारखंड के विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने में हो रहे देरी से गुस्सा देखने को मिल रहा है और इसको लेकर शिक्षकों ने ऑनलाइन बैठक किए हैं। साथ ही इधर पारा शिक्षक वेतनमान समेत अन्य मांगों को लेकर 28 दिसंबर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे और इससे पहले 19 दिसंबर को झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे 30 को। इधर केंद्रीय गृह
गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे। 1 दिसंबर को बीएसएफ के हजारीबाग मेरू कैंप में राइजिंग डे समारोह में शामिल होंगे। वहीं 30 नवंबर की शाम 4:30 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर यानी कि कल शाम के 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नियुक्त व्यक्तियों को संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधि पोर्टल जल्द होगा दुरुस्त। इधर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार के विधि पोर्टल को दुरुस्त करने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें पोर्टल को ठीक करने के लिए सरकारी तंत्र द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है और इसमें सुधार किया जाएगा। जल्द ही इसे खंडित किया जाएगा। इसके साथ ही इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जिन लोगों का नाम आतंकी फंडिंग के लिए चिन्हित किया गया है, उनकी संपत्ति पर 24 घंटे में वित्तीय प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर बोकारो में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। आज जिले के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही इधर झारखंडी भाषा खतियानी धारी संघर्ष समिति के दूसरे दिन भी प्लांट गेट जाम कर आंदोलन किया गया है। रैयतों की मांगों को लेकर एकजुट दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ होमगार्ड बहाली में बोकारो के सेक्टर 4 मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में होमगार्ड की बहाली को लेकर मंगलवार को 50 प्रखंड के अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाए हैं। 1000 पुरुष महिला अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। इसके साथ ही इधर बोकारो स्टील प्लांट के धमन भट्टी में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा एनजेसीएस के 4 घटक यूनिट दलों ने आंदोलन के तीसरे चरण में जमकर बोनस को लेकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल लगेगा रोजगार मेला। इधर धनबाद में बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेला कल लगेगा। प्रादेशिक नियोजनालय बरटार दंतोपत ठेंगाड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 4000 से अधिक वैकेंसी की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम को लेकर काम ठप। इधर गिरिडीह में किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किए, जिसमें सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम को लेकर महीनों तक प्रखंड और अंचल के काम काज ठप करने का विरोध किए हैं। इसके साथ ही इधर सरकार आपके द्वारे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का संशोधित और अंतिम मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। साथ ही झारखंड कैडर के 7 आईपीएस अधिकारियों को आईजी रैंक में और 11 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी रैंक में प्रोन्नति दी जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।